अब वो घड़ी आ गई दोस्तों जिसके लिए हम सुबह से लगे हुए थे, यानी आज के इनाम की घोषणा। हमारे इनाम की घोषणा करने के लिए मानव जी आप ही आइए, क्योंकि ये प्रथा तो आपके द्वारा ही पूरी होगी। शक्ल पता है क्यों छुपा रहा था? ताकि बाहर पहचानो ना। ठीक है, तो जाने मन ताली तो बजा दो। शुरू करें? एक फिल्म देखी थी मैंने बहुत पहले, मतलब मिथुन दा की फिल्म थी। उसका नाम याद आ गया मुझे अभी स्टेज पे। उस फिल्म का नाम था कसम पैदा करने वाले की। और मैं सच कह रहा हूं, कसम पैदा करने वाले की इतनी लड़ाई जजेस के बीच में मैंने आज तक नहीं देखी। हाँ, मतलब 7 साल हो गए हम लोगों को यहाँ पे आते हुए, और 7 साल में कभी नहीं देखी। स्टेज में भी ना ऐसे लग रहा था कि जैसे अभी एक दूसरे का सर फाड़ देंगे। ठीक है, तो और मैं इसलिए सबसे किनारे खड़ा था, सीढ़ी से उतरूं और भाग जाऊं। एनीवेज, चलिए रिजल्ट्स फाइनली। Before you announce the results, can we give a big round of applause to our judges? देखिए, आप सब अपने शोज की टाइमिंग्स के थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, पर ये सुबह 9 बजे से इस ऑडिटोरियम में है और बिल्कुल ही अनबायस, और बस खाना और स्नैक्स अलाउड थे और कुछ। सो थैंक यू फॉर योर कमिटमेंट। थैंक यू मीनाक्षी जी। बाकी रात तो अपनी है। तो चलिए, सबसे पहले जैसा होता है कि हम नीचे से शुरू करते हैं, तो 2 नए अवार्ड्स इंट्रोड्यूस आज किए, 2 ज्यूरी अवार्ड्स बेसिकली, क्योंकि इतना झगड़ा हो गया, इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि हमने ऑर्गेनाइजर्स पे थोड़ा बोझ बढ़ा दिया। तो 2 स्पेशल ज्यूरी अवार्ड्स हैं और दोनों ही एक्टर्स को जा रहे हैं बेसिकली। तो पहला स्पेशल ज्यूरी अवार्ड, मैं एक्टर का नाम नहीं जानता हूं, करेक्टर का नाम जानता हूं, खकान सफेद खून। कुछ हो जाए फारसी में, क्या कौन सी बात था? नहीं, एक्चुअली मैं आधा टाइम यही सोच रहा था मैं इसका मतलब कैसे निकालूं। कुछ हो जाए, बोलो कुछ ऐसा। थोड़ा एक्टर हो भाई, कुछ तो एक लाइन कुछ पहली स्पीच बोल। बिल्कुल प्लीज। भाई से हयाते जहाबानी, ए रूहे रवाने सुल्तानी, बरसों सहरे जहाने फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी। जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। थोड़े ही अरसे में मेरी शाम जिंदगी का सवेरा है, लिहाजा चाहता हूं कि वफात से पहले हयात का एक बड़ा फर्ज है वो चुकाया जाए, यानी ना इत्तेफाकी के हाथों से बचाकर ये ताज किसी हकदार के सर चढ़ाया जाए। और सेकेंड ज्यूरी अवार्ड जो जा रहा है, वो जा रहा है, फर्स्ट नेम लूंगा जल्दी से, अंजना ओम विलोम कश्यप उर्फ गुरलीन फ्रॉम द प्ले मुंबई ग्रुप फ्लैग। अच्छा चलेगा, ओके ठीक, टाइम बच गया। अब आते हैं हम कॉन्सोलेशन प्राइजेस पे। कॉन्सोलेशन प्राइजेस भी 2 हैं। पहला कॉन्सोलेशन प्राइज कुंती फ्रॉम अधिरथी, शी इज प्रेजेंट।
1100 ईच भारद्वाज फैमिली से हैं, तो एक बार उनके लिए भी तालियां। और श्योर मैम, श्योर। एक ही लाइन बोलूं क्योंकि मैं इसलिए बोलती हूँ, शायद मेरी 2 बार सुन के किसी को इंस्पिरेशन मिले। मैंने थिएटर 60 साल की उम्र में शुरू किया था और अभी मैं 72 की हूँ और 600 से ज्यादा शो कर चुकी हूँ इंडिया और इंडिया से बाहर। तो मेरी सब ये थिएटर प्रेमियों से एक गुजारिश है कि थिएटर को अच्छे एक्टर्स की जरूरत रहती है। बॉम्बे जाने से पहले हर यंग एक्टर को 3 से 4 साल दिल्ली में थिएटर करना चाहिए, तभी बॉम्बे जाने चाहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सेकेंड कंसोलेशन प्राइज गोज टू वो जो किताब पढ़ रही थी ना, जानी दुश्मन। जानी दुश्मन। और बधाई हो। नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट एक्टर। ये एक ही अवार्ड है, मेल या फीमेल किसी को भी जा सकता है, तो जल्दी से बता देते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते हैं। बेस्ट एक्टर गोज टू महिमा, जो छोटी बनी थी। 1 चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम बेस्ट प्रोडक्शंस की कैटेगरी में। तो बेस्ट प्रोडक्शंस में 3 अवार्ड थे। तो बेस्ट प्रोडक्शन 3 जाता है अंत हाजिर हो। $11,000 cash award from Pahuja. Thank you. Best production second goes to, ये है 15,000 नगद पैसे रुपए, और जाता है कलिंग युद्ध की आखिरी रात। ग्रुप का नाम है अभिव्यक्ति फ्रॉम इंदौर। तालियां क्यों? जो बचा वो आ जाओ भाई। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए हाँ भाई आ जाओ। लास्ट द चैंपियंस। आ जाओ यार कोर्ट मार्शल। बेस्ट बेस्ट डायरेक्टर भी आप ही का है, दोनों है।
that they could not comprehend. बेस्ट डायरेक्टर अखिलेश नारायण, सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आप लोगों को। मित्रों, अब जो हमारे ज्यूरी मेंबर्स हैं जो सुबह से निरंतर बैठे हुए लगे हुए हैं, उनको फैसिलिटेट करेंगी सुप्रिया पाहुजा, डॉक्टर सुप्रिया पाहुजा। सारे ज्यूरी मेंबर्स हमारे यहाँ पर उपस्थित रहे, सामने आ जाए। आइए सब लोग ज्यूरी मेंबर्स प्लीज कम। मानव जी, मैं पहले नाम लेता हूं। मानव जी, सबसे पहले मानव जी। भूपेश जोशी जी, और भूपेश जोशी जी के पास विनोद पांचाल जी, अब डॉक्टर विक्रम केशरी मोहंती, सुरेंद्र सागर, हमारे साथ कर्नल अतुल चौधरी जी हैं, जो कि आज के इस थिएटर फेस्टिवल में मुख्य अतिथि के रूप में हैं और बहुत सालों से कोमल एंड वीके पाहुजा फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे दर्शकों को सर बताएं, क्योंकि आप बहुत सालों से जुड़े हुए हैं जी, हर साल मैं आपको यहाँ देखता हूँ और सर के साथ भी आप रहे हैं, तो काफी आपका रिलेशन उनके साथ जुड़ा रहा है, बताएं सर। तो रिलेशनशिप तो बहुत पुरानी है। हमारे गुरुजी वीरेंद्र पाहुजा जी, उनके नीचे हम पढ़े हैं। उनके छोटे भाई जो नहीं रहे वो मेरे क्लास फेलो थे, तो हमारा तो बहुत ही पुराना रिश्ता हैगा। और मैं हमेशा खुद भी प्रोत्साहित होता हूँ कि उनकी लड़कियां जो हैं इस प्रोग्राम को चला रही हैं। आज 10वां साल हैगा और ये बढ़ता ही जा रहा हैगा। आज देखिए इंदौर से, बॉम्बे से टीम्स आई हैंगी और ये कल्चर को जो प्रमोट कर रहे हैंगे वो बहुत जरूरी और अहम बात है। क्योंकि आप देखिए कलिंगा के ऊपर आज आ गया है, हिस्ट्री का आ गया है, उससे पहले करण के कैरेक्टर के ऊपर आ गया है। तो ये तो एक तरह से सोसाइटी को कितनी मदद करी जा रही है। आप टॉपिक्स देखिए कितने अच्छे होंगे। ये तो जो है देश निर्माण और देश के चरित्र के लिए ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये छोटा मोटा जो है वो कल्चरल प्रोग्राम नहीं है। आप इनकी थीम्स देखिए जी और कैसे प्रमोट कर रहे हैं जी, ये तो बहुत ही सराहनीय चीज है। बिल्कुल बिल्कुल।
जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। हमारे साथ मिस्टर अजीत गुप्ता हैं जो कि आस्था चैनल के डायरेक्टर हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है। आज आप इस थिएटर फेस्टिवल में एज ए गेस्ट यहाँ पर आमंत्रित में उपस्थित हैं, तो सर इस अवसर पर हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि पाहुजा फाउंडेशन जो जिसके तहत ये फेस्टिवल हो रहा है, और मीनाक्षी जी, उनकी सिस्टर, ये सब लोग मिलके एक ऐसा काम कर रहे हैं जो बड़ा अद्भुत है। आज की डेट में थिएटर जी को देखना और दिखाना, इन दोनों के ऊपर अगर मैं कहूँ तो देखना जितना मुश्किल है उतना ही दिखाना भी मुश्किल है। जी, और थिएटर ही एक जीवंत विद्या है, करेक्ट है जी, सब चीजें जो है मशीनी बन चुकी हैं, लेकिन थिएटर है जो जीवंत है, बहुत बड़ी बात है सर। जो दिखा रहा है वो जीवंत है, जी, और जो देखने वाला है वो भी जीवंत है। वो भी जीवंत है। क्या बात है। इसके लिए मेरी तरफ से सबको बधाई। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत बात सर ने कही है, एकदम अलग हट करके। सर कुछ खास सर बताएं। बस मेरा यही एक उद्गार था, आपने बता दिया। जी जी, थैंक यू सो मच Thank सर, you. आप हमारे साथ जुड़े, अपना समय दिया, थैंक यू। अंत हाजिर हो के डायरेक्टर नितेश उपाध्याय जी हैं, जिन्हें 3rd प्रोडक्शन का जो बेस्ट अवार्ड मिला है, और बहुत बधाई हो सर, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार। और सर कैसा लग रहा है इस अवार्ड को पा करके, बताएं हमारे। अवार्ड पाकर तो बट ऑब्वियसली हर किसी को अच्छा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरी टीम को भी अच्छा लगेगा। हमारा मुख्य उद्देश्य था यहाँ पर आए, और चूंकि कई बाहर से भी बहुत सारे प्लेज आए हुए थे, तो हम उनको देखें, उनसे सीखें, और जो हमने सीखा है वो लोगों तक दिखाएं, वो हमारे लिए हो गया। हमारे लिए इससे बड़ा अवार्ड और बहुत ही अलग, बहुत ही मार्मिक सब्जेक्ट आपने चुना था। जी जी, तो बहुत ही अच्छा लगा सभी जी। एक्चुअली इसके हम लोग ये 25वां शो आज आपने देखा। अच्छा। इसके हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया अब बहुत सारे मतलब 24 शोज कर लिए हैं। और जब मैंने इस नाटक को पहली बार पढ़ा था, और हमारी खुशकिस्मती की डॉक्टर मीराकांत मैडम जो इसकी लेखिका हैं वो दिल्ली से ही है। अच्छा। तो उनसे संपर्क हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बोल्ड है, कैसे कर पाओगे? तो मैंने कहा मैम मैं कोशिश करने की कोशिश करता हूँ, और हमने कोशिश की, क्योंकि ये एक मुद्दा ऐसा। फिर मैंने जब रिसर्च की तो मुझे लगा कि नहीं, चाइल्ड अब्यूज सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, वो बहुत अंदर तक आ गया है। और पूरी रिसर्च के बाद मुझे लगा कि नहीं, मैम ने शायद जिस थॉट से लिखा होगा, शायद वो अगर मैं लोगों तक पहुंचा दूं जितना हो सके मेरी तरफ से, तो मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी हैं जो कि कलिंग युद्ध की एक रात के निर्देशक हैं, और उनको बेस्ट प्रोडक्शन का 2nd प्राइज जो है इस टीम को मिला है। तो सर बहुत स्वागत है, एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू। और कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को इस अवार्ड को पाकर? बहुत अच्छा लग रहा है, और लगना इसलिए भी चाहिए कि एक मतलब काफी 1-1.5 महीने का प्रोसेस था जी, जिसमें मैं और मेरे साथियों ने बहुत मेहनत की जी, और हमने बैक स्टेज हर चीज को देखा, स्टेज वगैरह, गाना वगैरह सब कंपोज किया। हमारे 2 साथियों का सुझाव था कि मूवमेंट भी रखेंगे, तो ऐसा करके बहुत चीजें ऐसी करी उस दौरान, और उसी का फल है कि भाई हमें इस इज्जत से नवाजा गया है। जी, जी, तो अच्छा लगता है कि हमें प्रेरित करता है हम जैसे इस तरीके के लोगों को कि जो थोड़ा प्रयास करना चाहते हैं कुछ अच्छा काम करने का। और बाकी पाहुजा फाउंडेशन ने जो किया है, मैं पिछले साल यहाँ पर एक नाटक करने आया था किसी के साथ, मैं जानता भी नहीं था एज ए आर्टिस्ट, महारथी नाटक था। जी, जी, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा मतलब ऐसा कोई कराता भी है। हमने आए, उसी दिन आए, सिर्फ आए और रिहर्सल ग्रीन रूम से सीधा जाकर प्ले किया और चले गए। लेकिन मैंने पाहुजा सिस्टर्स का जो नेचर देखा, जी, आत्मीयता देखी जो उनके अंदर, पता नहीं क्यों एक अटैचमेंट सा हुआ। यार देखो कितने मतलब इन हालातों में भी थिएटर के लिए कोई कुछ समर्पित है, तो आई शुड ट्राई। तो जब मैंने इनको स्टार्टिंग से ही बोल रखा था कि मैडम जैसे ही कोई एंट्री खोले तो मुझे बताइएगा। ओके। मैं उनके फॉलो अप में था। जी, जी, क्योंकि मैंने कहा मैं आपके यहाँ जरूर करना चाहता हूँ।
तो उसके बाद फिर उन्होंने एंट्री निकाली, उन्होंने फिर बताया कि भाई डेट्स है ये भेज दीजिए। और मैंने 2 नाटक भेजे। अच्छा। और उसमें से उन्होंने बोला आप कौन सा करना चाहते हैं जी। तो मैंने कहा मैं कलिंग करना चाहता हूँ जी। तो कह रहे ठीक है आप लोग तैयारी कीजिए, आपका शॉर्ट लिस्ट हो चुका है। तो ये रहा कि बहुत अच्छा रहा और बहुत प्रेरित करने के लिए इस तरीके के फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और थिएटर जैसे मतलब एक कलाओं को अगर कोई इज्जत दे रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। और वो भी आज के इतने इस दौर में इतने दौड़ भाग वाले और जबकि सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके की ऑफ बीट चीजों को कोई इतना नहीं वो करता है, लेकिन वो प्रमोट कर रहे हैं, उसके लिए उनका तो बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बाकी मंच दिया, बाकी जो हमें जैसे ही बताया था हमने उसको उस हिसाब से तैयार किया, बल्कि मैं आया भी यहाँ पर पहले भी देखने आया तो उन्हें बाकी अच्छा लगा, उनका बहुत अच्छा प्रयास है। और बाकी हमारे सब साथियों की मेहनत है, सभी ने बहुत मेहनत करी, तो उसी का ही है। थैंक यू सर, थैंक यू। कि उन्हें आज यहाँ पर बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है और टीम को बेस्ट प्रोडक्शन का फर्स्ट प्राइज मिला है। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। क्या कहेंगे इस पर दर्शकों को? सर ये सारी मेरे कलाकारों की मेहनत है जी। और उससे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा इस मंच को जी, जिसने हमें मौका दिया, लोग देहरादून से चलकर यहाँ पर आए। और अंत में सबसे विशेष बधाई स्वदेश दीपक जी को, जिस नाटक के राइटर हैं, अब हमारे बीच नहीं है वो, तो ये उनको ट्रिब्यूट भी है हमारा नाटक हमारी ओर से। बहुत बड़ी बात सर, ये इतना ही कहना चाहूंगा और खुशी का मौका है। और ज्यूरी का सर तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो उन्होंने हमारे काम को समझा, सराहा। थैंक यू। डॉक्टर मोहंती जो कि आज के इस फेस्टिवल में, थिएटर फेस्टिवल में जजेस के जूरी में थे, सर बहुत स्वागत है। बाकी लोग तो जा चुके हैं, तो आप उनके सभी के धन्यवाद, नमस्कार। जी जी। आई थिंक आई एम द ओनली वन फॉर द लास्ट कंप्लीट 10 years राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से शुरू हुई थी। जी। आज ये 10वां फेस्टिवल हो रहा है। मैं 10 साल तक जूरी में हूँ लगातार। जी। और कोमल एंड वीके पाहुजा फाउंडेशन जो कर रही है काम जी, बहुत ही मतलब तारीफ काबिल है। जो नए नए कलाकार को मंच देना, प्रोत्साहन देना, भारत के हर एक कोने से आते हैं यहाँ लोग, थिएटर ग्रुप्स, ये काम बहुत ही नेक काम है। और आई थिंक आगे भी जिस हिसाब से इन्होंने डेवलप किया है, आगे भी और भी बहुत ही बढ़िया होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो फेस्टिवल ही नहीं बल्कि उनकी फैमिली से भी पहले से। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमारे साथ मिस्टर अनिरुद्ध तिवारी हैं जो कि यूनाइटेड नेशन के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, तो सर कैसा इस कार्यक्रम के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। जी, वैसे तो जो ये नाटक है, ड्रामा है, इसको टीवी पे देखते हैं, लेकिन आज जब स्टेज पे हमने देखा तो बहुत अच्छा लगा। काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम था, काफ़ी मज़ा आया। मैं देख रहा था कि सभी काफ़ी इन्वॉल्व थे, सब अपने को रिलेट कर पा रहे थे इस पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन से। सो वेल डन। और ये काफ़ी नोबल कॉज है, किसी के रिमेम्बरेंस के लिए है, तो ये ऐसे ही चलता रहे। मेरी शुभकामनाएं इसके लिए। सर आप चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एंड यूनाइटेड नेशन के, और जो भी हालात हैं पूरे देश पूरी दुनिया में, जो इजराइल फिलिस्तीन को लेकर, उधर यूक्रेन को लेकर, उस पर कुछ कहेंगे? वैसे तो मेरे को ये है नहीं है, जी। मैं बोल नहीं सकता, बट ये मेरा खुद का ओपिनियन है जी कि जो हालात चल रहे हैं वो काफ़ी गंभीर हैं, खासकर मानवता के लिए, खासकर शांति के लिए। आपसी सब में भाईचारा बना रहना चाहिए। जो देश हैं उनको ये समझना चाहिए कि हम सब, पृथ्वी एक ही है, सबको हमको यहाँ पे मिलके ही रहना है। इस तरीके से अंत नहीं होना चाहिए इस धरती का। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।